इंडिया गठबंधन की 3 बैठक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर के कई सवाल उठे। पहला सवाल तो ये, नीतीश कुमार अपने लिए भूमिका क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार 2024 के लिए भविष्य किस तरीके का तलाश कर रहे हैं? नीतीश कुमार बिहार से लेकर के दिल्ली तक की राजनीति में अपना भविष्य क्या देखते हैं, क्या तलाशते हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? नीतीश कुमार वो हैं जो संभावनाओं की राजनीति के सम्राट हैं। नीतीश कुमार वो हैं जो मौका देख करके सियासी चौका लगाते हैं। नीतीश कुमार वो हैं जो कब पाला बदल लें किसी को अंदाजा भी नहीं हो पाता, लेकिन अचानक नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ गई है। और जब नीतीश की सक्रियता बढ़ी तब सवाल ये उठने लगे कि एकाएक नीतीश इतने एक्टिव क्यों हो गए? नीतीश अब यूपी में बिहार को छोड़ करके यूपी से लेकर के दिल्ली तक एक्टिव हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं नीतीश? इसका जवाब है हाँ। नीतीश कुमार को यह लगता है कि यही आखिरी मौका है जब केंद्र की राजनीति में पीएम पद के तौर पर अपना दावा ठोक सकें। अगर इंडिया अलायंस ठीक करे बिहार में तो नीतीश कुमार को यह लगता है कि 2025 के लिए उन्होंने तेजस्वी को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश ने तेजस्वी को लेकर के ये कहा है कि 2025 का बिहार में विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर अपना चेहरा देख रहे हैं और तलाश रहे हैं नीतीश कुमार। वाराणसी में उनकी रैली होने वाली है, रामगढ़ में उनकी रैली होने वाली है। इसका मतलब यह है उत्तर प्रदेश में एक बेहतर तलाश, मौके की वो तलाश, ताकि यूपी में भी अपना दम दिखा सके नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को यह लगता है कि गुजरात से जब बनारस आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वो भी अपने चेहरे का फायदा उठाएं, लेकिन सियासत में एक और एक मिलाकर के हमेशा 11 बन जाएं या 2 बन जाएं, ऐसा नहीं होता नीतीश जी। नीतीश वो हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ में प्रेशर पॉलिटिक्स की। आप याद कीजिए, नीतीश वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रेशर बनाया। नीतीश वो हैं जब बीजेपी के साथ रहे तब भी, जब बीजेपी से अलग हुए तब, यानी जब एनडीए अलायंस से अपनी राह अलग की तब भी नीतीश कुमार ने पॉलिटिकली जो कहते हैं ना कि कभी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन न खुद के लिए और न ही जेडीयू के लिए कभी भी नहीं रखी। अब नीतीश कुमार कांग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं। कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में सीधे यूपी में एक स्टैंडिंग पोस्चरिंग देने की कोशिश में है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को यह लगता है कि अगर यूपी में उन्होंने अपना कद बढ़ाया तो ऐसे में आगे आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बेहतर अपने लिए स्थिति की मांग करेंगे नीतीश कुमार। और लेकिन अब सवाल बड़ा ये पैदा हो रहा है कि क्या कांग्रेस इतने भर पे मान जाएगी? नीतीश वो हैं जो इंडिया अलायंस के मंच पर कांग्रेस के साथ में ममता बनर्जी को लेकर के आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के आए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लाने की कोशिश है। लेकिन सवाल बड़ा ये है, जाति आधारित जनगणना का कार्ड नीतीश कुमार ने बिहार में खेला, दांव चला। क्या इसके बदले यूपी जो कि हिंदी बेल्ट का एक ऐसा राज्य कहा जाता है जहां पर मंडल की राजनीति जबरदस्त तरीके से होती है, यानी जाति वाली राजनीति होती है, जाति राजनीति के इस दांव के साथ में नीतीश क्या करने वाले हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। लोकसभा चुनाव बस चंद महीनों के फासले पर है और ऐसे में क्या नीतीश कुमार यूपी में बड़ा दांव चलने वाले हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर शासन कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब पाला बदला तब भी अपनी सहूलियत वाली राजनीति के हिसाब से अपने लिए बेहतर मौका तलाशा। सीएम पद कभी भी उनके हाथ से गया नहीं। अगर चंद महीनों के लिए जीतन राम मांझी वाला वो कार्यकाल छोड़ दें तो सीएम का पद कभी हाथ से गया नहीं। एनडीए के साथ रहे तो भी, महागठबंधन के साथ रहे तो भी। लेकिन यहां से नीतीश कुमार ने जैसा पिछले दिनों विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकर के बयान दिया, तब नीतीश सुर्खियों में ज्यादा आए, विवादों में घिरे। जब जाति आधारित जनगणना को लेकर के बिहार में बड़ा फैसला किया तब नीतीश सुर्खियों में आए। लेकिन अब नीतीश ये चाहते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव उनके लिए एक ऐसा मौका है जो सियासत में या तो इस पार या उस पार, उम्र भी हो गई है, एक लंबा वक्त भी है, और खबर तो इस तरह की भी है कि महागठबंधन के अंदर जो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं बिहार में, महागठबंधन के अंदर भी कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। यानी महागठबंधन के अंदर भी कई लोग खुली जबान में और कई दबी जबान में ये कहते हैं, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के, कि नीतीश और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हाल के दिनों में नीतीश और तेजस्वी एक साथ
एक प्लेटफॉर्म पर कुछ महीने से नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या वाकई में इंडिया अलायंस के अंदर सब ठीक चल रहा है? क्या वाकई में बिहार में महागठबंधन के अंदर सब ठीक चल रहा है? इन सभी सियासी खबरों के बीच नीतीश अपने लिए क्या राह तलाशने वाले हैं? नीतीश क्या बड़ा फैसला करने वाले हैं? नीतीश बिहार से लेकर के यूपी, यूपी से लेकर के दिल्ली तक, चूंकि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी दिसंबर के अंत में होने वाली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बिहार में भी हो सकती थी, लेकिन दिल्ली में करके एक बड़ा संकेत नीतीश कुमार देने की कोशिश कर रहे हैं। समझ जाइए आप, नीतीश कुछ बड़ा करने वाले हैं। नीतीश 2024 की सियासत के हिसाब से कुछ अलग सोच रहे हैं और नीतीश बिहार से लेकर के दिल्ली तक इस सफर को अब पूरा करना चाहते हैं, इस दहलीज को पार करना चाहते हैं, पटना की दहलीज को पार करके दिल्ली तक आना चाहते हैं। लेकिन इतना भी आसान नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठन शक्ति दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की गारंटी की बात की है। लिहाजा जब मोदी की गारंटी की बात है तो नीतीश कुमार को कई चुनौतियों से निपटना है, कई चुनौतियों से उबरना है। नमस्ते।